अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंट्स के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको ये जो डॉक्ट्राइन है लिस पेंडेंट्स इसके बारे में बताऊं, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखें जी, एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक प्लॉट है बैरिया टाउन के अंदर और वो मैं अपने एक दोस्त अरसलान को जो है ना ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। अब मैं उसको ट्रांसफ़र कर ही रहा था तो एक दूसरा शख्स काशिफ के नाम से, जो उसी इलाके बैरिया टाउन में जहाँ पे मेरा प्लॉट है साथ में रहता है, वहीं पे उसका घर था। उसने कहा कि भाई अयाज साहब, ये आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो? मैंने कहा क्यों भाई? कहते यार, इस प्रॉपर्टी के तो अंदर मेरा भी हिस्सा है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, इसका कुछ हिस्सा तो मेरे यानी कि मेरे नाम पे है। तो मैं कहूँगा भाई आप पागल हो गए, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है यार, मैंने ख़रीदी हुई है। तो मैं उसको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, साथ में वो भी डॉक्यूमेंट लेके आता, कहते देखें जी मेरे पास भी इस कागजात हैं इस प्रॉपर्टी के। तो अब हम दोनों क्या करते हैं, दोनों चले जाते हैं अदालत में। अब जब हम अदालत में चलते हैं तो ये अब हमारा केस शुरू हो जाता है। अब अदालत ने फैसला करना है कि भाई ये आखिर प्रॉपर्टी क्या है, किसकी है। तो उस दौरान एक नोटिस फाइल किया जाता है, या मैं कर सकता हूँ या वो कर सकता है, और वो नोटिस होता है लिस पेंडेंट्स का, जिसके ज़रिए हम लोगों को बताते हैं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है डिस्प्यूटेड है, इस प्रॉपर्टी के हवाले से एक मुकदमा पेंडिंग है अदालत के अंदर। सो भाई कोई भी बंदा इस प्रॉपर्टी के हवाले से किसी किस्म की कोई लेन देन ना करे। यानी कि वो जो शख्स है काशिफ का, समझें कि उसने ही एक नोटिस फाइल कर दिया अदालत के अंदर, हमारा केस भी चल रहा था और साथ में एक नोटिस भी फाइल कर दिया लिस पेंडेंट्स के नाम से, ताकि वो सारी दुनिया को पता चले कि भाई ये तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर तो इन दोनों बंदों का केस चल रहा है अदालत में, और साथ में एक नोटिस भी फाइल किया हुआ है लिस पेंडेंट्स का, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि भाई ये दोनों क्या एक प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर इनका इशू चल रहा है। सो बेहतर ये है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर हाथ न डालो। अब अरसलान को वो नोटिस चला गया। अब अरसलान को पता चल गया कि यार अयाज और काशिफ का तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा चल रहा है और इनका मुकदमा अदालत के अंदर पेंडिंग है। तो भाई मैं इससे अच्छा है कि मैं अयाज से ये प्रॉपर्टी ना लूँ। फिर अरसलान मुझे कॉल करता है, कहते यार अरसलान, यार अयाज, वो तो प्रॉपर्टी जो थी वो तो तुम्हारी और काशिफ का उसके ऊपर झगड़ा चल रहा है, तुम दोनों का मुकदमा पेंडिंग है, तो भाई ये तो भी मैं अब आपसे प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। तो मैं कहता हूँ हाँ यार ठीक है यार, वैसे मुकदमा चल रहा है, नहीं बेहतर ये कि तुम ना ही लो मेरे से। तो ये जो क्या सिचुएशन है, ये जो सारा एग्जांपल बताने का मकसद ये था कि बाज़ों का जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो वो प्रॉपर्टी एक्चुअली उसका कोई ना कोई मुकदमा अदालत में चल सकता है, ये चल रहा होता है, या वो डिस्प्यूटेड होती है। और अक्सर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि हम किसी प्रॉपर्टी में हाथ डालते हैं ना, तो पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी तो यार ऑलरेडी उसके ऊपर मुकदमा अदालत में चल रहा है। तो इस नोटिस के ज़रिए दुनिया को ये बताया जाता है कि भाई साहब इस प्रॉपर्टी से दूर रहें। हाँ जी, इस प्रॉपर्टी से दूर रहें, इसके ऊपर तो मुकदमा चल रहा है अदालत में। और उसके बावजूद भी अगर आप वो प्रॉपर्टी किसी से लेते हैं या किसी को सेल आउट करते हैं तो भाई आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए लिस पेंडेंट्स डॉक्ट्राइन का मकसद ये होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके मतलब कोई अदालत में मुकदमा चल रहा है, तो एक नोटिस के ज़रिए पूरी दुनिया को बताना होता है कि भाई इस प्रॉपर्टी से आप दूर रहें। ठीक है ना, ये किसी से प्रॉपर्टी लें और ना ही ये किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करें। ठीक हो गया जी। अब हम इसकी लिटिल मीनिंग देखते हैं कि ये जो वर्ड लिस पेंडेंट्स है, इसकी लिटिल मीनिंग ये है, ये पेंडिंग लॉसूट, यानी ऐसा मुकदमा जो अदालत में पेंडिंग है। ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है और इसका मकसद ये होता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र या ओनरशिप के मुतालिक कोई मुकदमा अदालत के अंदर पेंडिंग है, तो उस टाइम आप इस डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल करके अपने आप को महफूज कर सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी मत खरीदना यार, इसका मुकदमा अदालत के अंदर पेंडिंग चल रहा है। सो ये हमें कहाँ से पता चलता है? डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंट्स से पता चलता है। वो जो नोटिस जो आप फाइल करते हो लिस पेंडेंट्स का, उधर से हमें पता चलता है। सो ये तो उसका हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम इसको मज़ीद जो है ना डिटेल में देखते हैं कि इसकी मज़ीद क्या डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब है। अच्छा जी, सेक्शन 52 जो टीपीए है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके अंदर टर्म लिस पेंडेंट्स के बारे में हमें बताया गया है। यार ये जो वर्ड है ना लिस पेंडेंट्स, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है लिस, लिस का मतलब है लीगल एक्शन, और पेंडेंट्स का मतलब है पेंडिंग सूट, यानी ऐसा लीगल एक्शन जो किसी अदालत के अंदर पेंडिंग है, या दूसरे अल्फाजों में लिटिगेशन पेंडिंग। अब लिटिगेशन का भी मतलब आपको पता होता है, इसका मतलब होता है कानूनी चारागोई।
या कानूनी कोई अमल कर रहे हैं या कानूनी कोई कार्रवाई कर रहे हैं जो अदालत के अंदर पेंडिंग है। देखें, मेरा और काशिफ का मुकदमा अदालत में चल रहा है एक प्रॉपर्टी के मुतालिक, और साथ में एक नोटिस निकला हुआ है लिस्ट पेंडेंट्स का। इसका मतलब है कि ये जो लिटिगेशन ये पेंडिंग है, ये अदालत के अंदर चल रहा है, अभी उसका फैसला नहीं आ रहा। बस अदालत ने अभी 2-3 मरतबा ही हमें बुलाया है, अभी मज़ीद पेशियाँ होनी हैं। सो लिस्ट पेंडेंट्स का जो लिटल मीनिंग है वो है लिटिगेशन पेंडिंग या पेंडिंग लॉसूट, यानी ऐसा मुकदमा जो अदालत के अंदर पेंडिंग है, चल रहा है, रास्ते में आधा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी उसका कोई फैसला नहीं आया। वैसे ये जो डॉक्ट्राइन है एक लैटिन मैग्ज़म है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये लैटिन मैग्ज़म क्या है? यह है पेटेंट लाइट निनिना इनोवेचर, यही मेरे ख्याल में इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, पता नहीं क्या है, लेकिन खैर उसको छोड़ें, प्रोनाउंसिएशन को बस इसको याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द लीगल प्रोसीडिंग, हाँ जी, अगर लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौराने, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, यानी कोई भी नई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। जब एक चीज़ पेंडिंग चल रही है अदालत में, तो कोई नई चीज़ आपने बीच में उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराना। अब इसका मतलब यहाँ पे इस लिस्ट पेंडेंट्स के मुताबिक ये होगा कि भाई अगर कोई पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग यानी कोई कानूनी कार्रवाई या कोई मुकदमा या केस अदालत में चल रहा है, तो भाई उस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक कोई काम ना करो, ना उसको किसी को बेचो, ना किसी से वो प्रॉपर्टी लो, नहीं तो फंस जाओगे, गले पड़ जाएंगे। भाई ये तो अदालत में केस चल रहा था, सब जुडिस था, आपको किसने कहा कि ये प्रॉपर्टी खरीदें? हाँ जी। और अक्सर लोग ऐसे करते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक केस चल रहा है अदालत में और ये बड़ी जो है डिस्प्यूटेड है। लोग ना तो चूना लगा के दूसरे लोगों को सेल आउट कर देते हैं, फिर उनको पता चलता है, जब वो ख़रीदते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इंतकाल करवाते हैं, मुंतकिल और कागज़ बनाते, तो पता चलता है और यार ये तो प्रॉपर्टी का केस अदालत में चल रहा था। तो भाई फिर पता है, फिर पछताते हैं कि यार ये क्या हुआ, हमें इससे अच्छा कि हमें नहीं खरीदी। पैसे दे दिए होते हैं अगले बंदे को, वो पैसे लेके उड़ के गायब हो जाता है और अदालत में केस चल रहा था, तो वो प्रॉपर्टी फिर आपके हाथ में भी नहीं आती। सो भाई इसीलिए लिस्ट पेंडेंट्स की डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि आप और मैं जो है ना ऐसी चीज़ों से महफूज रहें। अब लिस्ट पेंडेंट्स दरअसल एक ऑफिशियल नोटिस होता है टू द पब्लिक, दुनिया को एक नोटिस दिया होता है, पूरी आवाम को, विच प्रोनाउंस दैट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ताकि वो उस नोटिस के ज़रिए बताया जाता है दुनिया को कि भाई इस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ सूट, यानी ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये एक मुकदमे में, इसके ऊपर एक मुकदमा अदालत के अंदर चल रहा है, जो सब जुडिस है, जो अदालत के अंदर सामने है और अभी चल रहा है, अभी उसका कोई फैसला नहीं। हाँ, जब तक कोई फैसला नहीं आता उससे पहले आप इस प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द घूमना भी नहीं भाईजान, भटकना भी नहीं, बल्कि उस गली से जो है ना गुजरना भी नहीं जहाँ पे ये प्लॉट है जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है अदालत के अंदर। हाँ, मुकदमा के फैसला हो जाए उसके बाद फिर आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो फिर डिपेंड करता है। हाँ, ये हो सकता है अगर अदालत कोई फैसला दे देती है और अदालत आपको कहती है कि कोई बात नहीं, आप इसको अभी ट्रांसफ़र या सेल आउट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन अगर अदालत ने कुछ नहीं कहा और वो मुकदमा अदालत में चल रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी से आपने खुद को क्या करना है, महफूज करना है, ये इसका मतलब है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं। सारा जनाब एक है, वो क्या कहती है, वो एक अपना घर है ना, वो जॉन को ना सेल आउट करना चाहती है। ठीक है, सारा जॉन को अपना घर सेल कर रही है। उस दौरान सारा का एक एक्स हस्बैंड है, साबिक शोहर है माइक, वो क्लेम करता है कि भाई ये इस प्रॉपर्टी के अंदर तो मेरा भी स्टेक है, और जाके वो अदालत में सारा के खिलाफ मुकदमा दायर कर देता है। अब सारा बेचारी परेशान हो गई। सिर्फ सारा तो कहते हैं यार इसने तो मेरे ऊपर केस कर दिया, तो सारा ने भी अपने वकील को कहा कि आप लिस्ट पेंडेंट्स का ना नोटिस फाइल कर दें, तो उसने भी लिस्ट पेंडेंट्स का नोटिस फाइल कर दिया। ठीक है, और उसका मतलब ये है कि भाई लोगों को बताना कि भाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा केस अदालत में चल रहा है, सो तुम लोग इस प्रॉपर्टी से दूर हो। अब जनाब जब ये नोटिस सर्व हो गया, तो इस नोटिस का एक मकसद ये भी था ना एक्चुअली कि जॉन को भी बताना था कि जान साहब ये अब आप प्रॉपर्टी मेरे से ना ख़रीदें, क्योंकि ये तो हमारा मेरा और माइक का इसके ऊपर झगड़ा चल रहा है अदालत के अंदर, ये अदालत के अंदर ये मुकदमा चल रहा है, सो आप दूर रहें।
अब जॉन को जब पता चला ना कि यार लिस पेंडेंट्स का नोटिस आ चुका है इस प्रॉपर्टी के मुतलिक, तो जॉन अब जनाब उस प्रॉपर्टी को ना ख़रीदेगा न किसी को मशवरा देगा, बल्कि जॉन के पूरी दुनिया इसके पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि ये अदालत के अंदर पेंडिंग है। जब तक ये वाज़ेह नहीं होता कि माइक का इस प्रॉपर्टी के अंदर स्टेक है नहीं, या सिर्फ सारा ही इसका मालिक है, तब तक मालिका है, तब तक इसको पीछे इसके मुतलिक किसी का कोई आप ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं इसकी ओनरशिप का या टाइटल या इंटरेस्ट का कोई फैसला हो सकता है। सो ये तो हो गया पहला एग्जांपल। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। भाईजान एक मार्क नामी एक शख्स है, उसकी एक कमर्शियल बिल्डिंग थी, अभी अभी उसने ताज़ा बनवाई थी। उसने क्या किया, वो इमली नामी एक लड़की थी, उसको उसने जो है ना बेचने का सोचा कि यार चलो मैं इसको सेल आउट करता हूँ। अभी इन दोनों का आपस में मामला चल रहा था। तो उस दौरान भाई एक कॉन्ट्रैक्टर था पीटर के नाम से। ये पीटर वही है जिसने ना मार्क की जो प्रॉपर्टी थी ना कमर्शियल बिल्डिंग, उसने ये बनाई थी। उसने मार्क को कहा कि मार्क साहब ये जो प्रॉपर्टी थी ना, ये जो बिल्डिंग थी, ये मैंने बनाई थी, लेकिन इसको बनाने के लिए जो पैसे लगे थे ना, उसमें से आधे तो आपने दे दिए थे, आधे मुझे पैसे दिए नहीं थे। सो जब तक आप मेरी मुकम्मल अमाउंट मुझे नहीं देंगे, तब तक आप ये प्रॉपर्टी किसी को सेल आउट नहीं कर सकते। और पीटर जनाब अदालत पहुंच गया, मार्क के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और अपने वकील को कहा कि लिस पेंडेंट्स का नोटिस फाइल कर दो। उसने कर दिया। अब इस नोटिस फाइल करने का मकसद ये था ताकि वो जो इमली है उसको पता चले कि भाई ये जो प्रॉपर्टी थी ना कमर्शियल बिल्डिंग मार्क की, ये तो कंट्रोवर्शियल बन चुकी है, इसके ऊपर तो पीटर ने मुकदमा दायर कर रखा है। अब पीटर और मार्क का मुकदमा यानी कि एक केस चल रहा है इस कमर्शियल बिल्डिंग के हवाले से, और अब इस नोटिस फाइल करने से सारी दुनिया को भी पता चल गया, वो मोहतरमा इमली को भी पता चल गया कि भाई अब ये प्रॉपर्टी मैं ख़रीद नहीं सकती, नहीं ये मतलब मुझे नहीं ख़रीदनी चाहिए, इसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। जब तक इन दोनों भाइयों का जो केस चल रहा है मार्क और पीटर का, ये हल नहीं हो जाता, तब तक मैं जो है ना इस बिल्डिंग के आगे पीछे घूमूँ भी नहीं, यानी करीब भी नहीं आऊँगे और इससे दूर रहूँगी। ये मैं किसी को मशवरा भी नहीं दूंगी कि कोई जाके ये प्रॉपर्टी मार्क से ख़रीदे, और ना ही मैं खुद ख़रीदूँगी। सो इस नोटिस का मतलब ये होता है जो भी पोटेंशियल बायर्स हैं जो ख़रीदना चाहते हैं इंक्लूडिंग इमली, तो उनको पता चाहिए कि भाईजान ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये अब अदालत के अंदर इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है और ये एक मुकदमा पेंडिंग है। जब तक इसका फैसला नहीं आता तब तक आप ये प्रॉपर्टी किसी से न मार्क से ख़रीदें न किसी और को मशवरा दें कि ये मार्क से ख़रीदें, क्योंकि इसके ऊपर अदालत के अंदर एक मुकदमा चल रहा है। सो ये हो गया दूसरा एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि भाई इस जो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंट्स है इसके क्या एसेंशियल्स हैं। भाई सबसे पहले एग्जिस्टेंस पेंडिंग ऑफ लॉ सूट, यानी कि अदालत के अंदर उस प्रॉपर्टी के हवाले से कोई ना कोई मुकदमा पेंडिंग हो, बस ये चीज़ होनी चाहिए। हाँ, अगर उस प्रॉपर्टी के हवाले से कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है तो वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंट्स अप्लाई नहीं होगी। देखो मैं अरसलान को प्रॉपर्टी अपना प्लॉट देना चाह रहा था, लेकिन वो काशिफ साहब मेरे पीछे पड़ गए। उसने कहा ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन काशिफ ने अभी वो केस मेरे ऊपर फाइल नहीं किया और ना ही वो नोटिस फाइल किया, वो मेरे खिलाफ अदालत भी नहीं गया। मैं भी फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे हवाई फायर कर रहा था, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम नहीं दे सकते अरसलान को, इसमें मेरा भी हिस्सा है, ये वो। लेकिन उसने मेरे पर कोई केस नहीं किया, कोई अदालत में हमारा पेंडिंग केस नहीं चल रहा था। सो क्या होगा कि वहाँ पे ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगी। हाँ, अगर उसने केस फाइल कर दिया है और हमारा केस चल रहा है, हम दोनों अदालत में जाते हैं ताकि हम साबित कर सकें कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, काशिफ कहेगा कि ये मेरी है, मैं कहूँगा मेरी है, तो उस दौरान तब भी पेंड जो है ना डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंट्स अप्लाई होगी। उसके बाद दूसरा है पेंडिंग ऑफ सूट इन अ कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन। भाई उसी अदालत के अंदर ही आपका केस पेंडिंग होना चाहिए जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आपकी प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी लाहौर के अंदर है और आप जो है कराची की अदालत में हाई कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट में बैठे जनाब वो जो है ना वो केस दाखिल कर रहे हैं। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी लाहौर में है और आपने मुकदमा जाके जो दायर किया हुआ है वो दिल्ली में जाके किया हुआ है। अब ये तो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन से बाहर है ना भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। वहीं पे हो प्रॉपर्टी जहाँ पे उस अदालत का दायरे कार हो। हाँ, अगर आपने प्रॉपर्टी आपकी इधर है, आपने कई ऐसी अदालत में दायर किया हुआ है केस जो उसकी जुरिस्डिक्शन में आएगा, तब वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंट्स अप्लाई नहीं होगा। वो तभी अप्लाई होगा जो उसी अदालत में दायर किया जाएगा जो उस इलाके की जुरिस्डिक्शन के अंदर वो इलाका वो प्रॉपर्टी आती है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि तीसरी कंडीशन ये है कि जो भी आपका लॉ सूट है ना वो आपकी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतलिक होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए।
यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपका जो प्लॉट है उसी के मुतलिक ही लॉ सूट होना चाहिए, उसी के ऊपर ही मुकदमा होना चाहिए और उसकी उसकी ओनरशिप, उसके इंटरेस्ट के बारे में होना चाहिए। मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जनरल सा केस चल रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी मेरा और काशिफ का जो झगड़ा हो ना, और जो हमने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल किया हो ना, तो उस ही प्लॉट के खिलाफ फाइल किया हो जिसके ऊपर हमारा झगड़ा चल रहा है। ऐसा ना हो कि हमने जनरली कोई केस फाइल किया हो, ऐसा नहीं हो। सो जो आपकी जो सूट है राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन अ क्वेश्चन, यानी डायरेक्टली आपने वो उसी प्रॉपर्टी को आपने मुकदमे के अंदर मेंशन किया हो कि हाँ जी यही प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा लॉ सूट चल रहा है, मेरा केस पेंडिंग चल रहा है, तो तब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस चलती है। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है, कोई और प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा द सूट मस्ट नॉट बी कलेसिव। इसका मतलब ये है कि यार बाज़ औक़ात लोग पता है क्या करते हैं, दोनों पार्टीज़ जो होती हैं ना, मिली भगत से ना उसके ऊपर मुकदमा अदालत ले जाती हैं ताकि लोग जो है ना इसको ख़रीद ना सकें। मिसाल के तौर पे अब मेरा जो प्लॉट है, मैं नहीं चाहता यार मैं किसी को बेचूं, इससे पहले कि लोग मेरे से ख़रीदने आए, तो मैं और काशिफ दोनों ने मिल के ना अदालत चले गए और एक दूसरे के ख़िलाफ़ केस फाइल किया और एवं ना झूठा सा केस बना दिया, मन घड़त बना दिया, और दुनिया को बताया कि जी इस प्रॉपर्टी के ऊपर तो हमारा अदालत में मुकदमा चल रहा है, और फिर हम दोनों मज़े से उस प्रॉपर्टी के ऊपर चीज़ें बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अदालत में एक मुकदमा दायर करके हम दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि दुनिया का कोई बंदा इस प्रॉपर्टी के आगे पीछे भी न घूमे फिरे, क्योंकि लोगों को पता होगा कि यार इसके ऊपर अदालत में केस चल रहा है तो इस प्रॉपर्टी को लेने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये दुनिया को नहीं पता कि भाई अयाज और काशिफ ने ये दोनों टोपी ड्रामा किया हुआ है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और अदालत में एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल करके ताकि दुनिया को, सारी दुनिया को बता दिया कि जी लिस्ट पेंडेंट्स का नोटिस फाइल किया हुआ है आपने। इस यानी दुनिया को ये लगे कि ये आपस में लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी में, लेकिन पता नहीं अंदर खाते हम आपस में ना मिली भगत से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस तरह का काम किया है तब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस अप्लाई नहीं होगा। ये तभी अप्लाई होगा जब आपका सच में मुकदमा चल रहा है, आप दोनों का इंटरेस्ट है और रियल में आपका झगड़ा चल रहा हो। ठीक है जी। इसके अलावा आखिर में यह है कि जिस प्रॉपर्टी के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे उसी प्रॉपर्टी के हवाले से लिस्ट पेंडेंट्स का नोटिस दिया जाएगा जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने वाली होती, या जिसको आप बेच रहे थे, जिसको आप सेल आउट कर रहे थे। यानी मैं प्रॉपर्टी अरसलान को बेच रहा था, उसी के मुतलिक जनाब एक आप लिस्ट पेंडेंट्स का नोटिस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफ़र अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ एनी अदर पार्टी। ये होता है कि लिस्ट पेंडेंट्स का नोटिस तब भी दिया जाता है जब आपको पता हो कि यार अगर मैं वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा था असलाम को, तो उससे काशिफ का जो है ना राइट मुतासर हो रहा था, क्योंकि काशिफ तो कह रहा था कि यार ये प्रॉपर्टी मेरी भी है, मेरे पास भी कागज़ है, तो वो बेचारा मुतासर हो रहा था। उसका जो राइट है, जारी बात है अगर उसके पास कागज़ हैं तो वो भी मालिक है, तो उसके भी राइट्स जो है ना वो मुतासर हो रहे थे। ठीक है, सो इसलिए लिस्ट पेंडेंट्स की डॉक्ट्रिन वहाँ पर भी अप्लाई हो सकती है। सो दोस्तों ये थी हो गए एसेशनल्स। अब हम इसकी एक्सेप्शंस देखते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लिस्ट पेंडेंट्स का जो नोटिस आप दायर नहीं कर सकते या डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ एक ही, यानी कि ऐसा केस जहाँ पे सिर्फ जो ट्रांसफ़रर है वही अफेक्टेड है, यानी एक जो प्रॉपर्टी है ना उसके ऊपर मुकदमा तभी दायर होता है जब दो पार्टीज़ उससे मुतासर हो रही हों। यानी मैं भी मुतासर हो रहा था और काशिफ भी मुतासर हो रहा था। अगर सिर्फ मैं ही मुतासर हो रहा हूँ तब डॉक्ट्रिन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। दूसरा, अगर हमने फ्रेंडली सूट फाइल किया हुआ है, ऐसी दोस्ती में एक दूसरे को किया हुआ है, मतलब तब भी नहीं है। या वो केस जहाँ पे कॉलेसिव यानी मिली भगत से हमने, जो मैंने पहले आपको बताया, मिली भगत से हमने दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर केस फाइल किया हुआ है, हालांकि हमारी इंटेंशन उस तरह नहीं है ताकि लोग इस प्रॉपर्टी से दूर रहें, तब भी यानी कि वहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ये अप्लाई नहीं होगी। और दूसरा इसके अलावा कि कोई एक बंदा जो है ना अदालत पहुँच गया है और जिसका ना प्रॉपर्टी में हिस्सा है ना करीब है, दूर दूर का, और मुकदमा दायर कर रहा है कि जी ये प्रॉपर्टी अयाज अरसलान को नहीं सेल आउट करता, हालांकि उसका उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है, वो बंदा शेखुपुरा में रहता है, मेरी प्रॉपर्टी लाहौर में, और मुकदमा कर रहा है कि जी अयाज जो है ना अरसलान को ना दे, ये कंट्रोवर्शियल है, ये है वो है, हालांकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, दूर दूर तक ना उसका प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ है। काशिफ तो कर सकता है, काशिफ के पास तो कागजात थे ना प्रॉपर्टी के, लेकिन उसके पास तो नहीं थे जो शेखुपुरा में रहता था। एवं तो जो थर्ड पार्टी है ना जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई हिस्सा भी नहीं है, कोई चक्कर भी नहीं है ना उसके पास, तो जिसका इंटरेस्ट, तो उसके अगर वो इस तरह का फाइल सूट करता है लिस्ट पेंडेंट्स का, तो वहाँ पे भी लिस्ट पेंडेंट्स की डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगी।
सो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल आसान अल्फाजों में इसके बारे में बताऊं, और बड़ा ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो इसको ज़रा गौर से 2-3 मरतबा इस वीडियो को सुनेंगे ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।